कैसे हो सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। और आज है हमारा फिजिक्स का बेसिक मैथमेटिक्स में लेक्चर नंबर 3। और लेक्चर नंबर 3 में जो हमने कल जहां ख़त्म किया था वहीं से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये देखिए, ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट 180 डिग्री से 270 डिग्री और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 डिग्री से 360 डिग्री। 360 डिग्री को ही हम 0 डिग्री बोल सकते हैं, ठीक है। अब हमें ध्यान क्या रखना है इसमें कि जहां फर्स्ट क्वाड्रेंट है वहां पर सब पॉजिटिव होगा। सब पॉजिटिव होगा मतलब क्या है, वहां पर साइन थीटा पॉजिटिव, कोस थीटा पॉजिटिव होगा, टेन थीटा पॉजिटिव होगा, सेक थीटा पॉजिटिव होगा, कोट थीटा पॉजिटिव होगा और टेन थीटा पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है, हमें बस इतना ध्यान रखना है कि साइन थीटा क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। साइन थीटा यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। साइन थीटा पॉजिटिव होगा, कोस थीटा पॉजिटिव होगा और टेन थीटा पॉजिटिव होगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेक थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा ये भी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर हम जो फिजिक्स पढ़ेंगे वहां पर इनका यूज नहीं है, इसलिए हम इन तीनों को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा पॉजिटिव होगा। ये आपको याद रहना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर हमें क्या ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है कि जब भी साइन के अंदर 90 प्लस माइनस थीटा अगर आए, प्लस माइनस थीटा का क्या मतलब है, प्लस माइनस थीटा का क्या मतलब है, प्लस माइनस थीटा का ये मतलब है कि साइन 90 प्लस थीटा हो या फिर साइन 90 माइनस थीटा हो, कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो हम क्या कर देंगे, फंक्शन को चेंज कर देंगे। हम क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, हम फंक्शन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है। सबको समझ आया। आगे देखिए, कोस 90 अगर प्लस माइनस थीटा अगर होगा, साइन 90 प्लस माइनस थीटा, मैं यहाँ पर साइन लिख रही हूँ, यहाँ पर कोस भी हो सकता है, यहाँ पर टेन भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, साइन अगर 270 प्लस माइनस अगर थीटा होगा, 270 प्लस माइनस अगर थीटा होगा तो भी क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, चेंज होगा। फंक्शन चेंज होने का क्या मतलब है मैम, फंक्शन चेंज होने का मतलब है अगर साइन है तो कोस हो जाएगा, कोस है तो क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, ठीक है। अगर टेन है तो कोट हो जाएगा और कोट है तो क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा। ये इसका मतलब है। अगर साइन 180 प्लस माइनस अगर थीटा है तो क्या फंक्शन चेंज होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तब फंक्शन क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, नो चेंज। अगर साइन 360 प्लस माइनस थीटा अगर है तो भी फंक्शन क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। अगर फंक्शन चेंज होगा तो क्या होगा, ये देखिए, अगर साइन अगर होगा तो कोस हो जाएगा, अगर कोस अगर होगा तो साइन हो जाएगा, अगर टेन अगर होगा तो कोट हो जाएगा और कोट होगा तो क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा। मैम आपने जो बोला वो समझ नहीं आया, आपने क्या बोला, तो मैं आपको समझाती हूँ क्वेश्चंस के थ्रू। ये देखिए, ये है क्वेश्चंस। अगर हो साइन 90 माइनस थीटा, अगर साइन 90 माइनस थीटा अगर है तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए, आपको पता चल रहा है हम कौन से क्वाड्रेंट में। क्या आप इसको देखकर बता पा रहे हो कि हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं?
आप बता पा रहे हो हम कौन से क्वाड्रेंट में, साइन 90 माइनस थीटा हम कौन से क्वाड्रेंट में, तो चलिए यहाँ पर देखिए 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा यानी कि इस 90 से कुछ कम है, माइनस थीटा यानी कुछ थीटा एंगल कुछ कम हो रहा है, यानी कि इस 90 माइनस थीटा यानी कुछ एंगल कम हो रहा है। हम किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्या आपको इतना समझ आ रहा है, क्या आपको इतना समझ आ रहा है कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्या आपको इतना समझ आ रहा है कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में? अगर आपको इतना समझ आ गया कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं और आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आपको इतना पता है कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा सब पॉजिटिव होता है। क्या मैं इधर पॉजिटिव का साइन लगा दूं? बिल्कुल लगा दीजिए मैम। अब ये बताइए, मैंने बोला था जहां 90 होगा वहां हम क्या कर देंगे, फंक्शन को चेंज कर देंगे। ये देखिए जहां 90 होगा तो हम क्या कर देंगे, फंक्शन को चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, फंक्शन को चेंज कर देंगे। तो हम साइन की जगह पर क्या कर देंगे, कॉस कर देंगे और ये हो जाएगा प्लस कॉस थीटा। क्या आपको समझ आया कि मैंने प्लस कोस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा को प्लस कोस थीटा कैसे लिख दिया? क्या आपको समझ आया? प्लस कोस थीटा इसीलिए लिखा, प्लस कोस थीटा इसीलिए लिखा कि जो प्लस है वो इसलिए लिखा क्योंकि हम किस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कैसे पता चला कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये कैसे पता चला हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में? ये इसीलिए पता चला कि यहाँ पर क्या दे रखा है, 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 से कुछ एंगल कम है। हम कहाँ पर है, 90 से कुछ एंगल कम है और 90 से कुछ एंगल कम तो देखो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री का जो है, ये जो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक के जो एंगल है वो कहाँ पर आते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। और 90 माइनस थीटा का मतलब क्या है, हम कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए प्लस हुआ। और 90 डिग्री अगर दे रखा है, 90 डिग्री अगर दे रखा है तो हम क्या कर देंगे, फंक्शन को चेंज कर देंगे और साइन की जगह पर क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। सबको समझ आया? चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोस 90 माइनस थीटा, हमारा अगला क्वेश्चन है कोस 90 माइनस थीटा। ये देखिए कोस 90 माइनस थीटा, हमें ये देखकर पता चल रहा है हम कौन से क्वाड्रेंट में, क्या हमें ये देखकर पता चल रहा है हम कौन से क्वाड्रेंट में? हाँ मैम बिल्कुल पता चल रहा है, हम तो किस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा सब पॉजिटिव होता है, बिल्कुल पॉजिटिव होता है, इसीलिए हम ये प्लस का साइन लगा देंगे। और 90 माइनस थीटा मतलब क्या होगा, यहाँ पर फंक्शन क्या होगा, चेंज होगा। यहाँ पर फंक्शन क्या होगा, चेंज होगा, मतलब कोस की जगह पर साइन हो जाएगा और साइन की जगह पर क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा। तो कोस है तो कोस की जगह पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, ओके। फिर अगला है साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा अगर है तो ये देखिए स्टूडेंट्स, हम कौन से क्वाड्रेंट में, तो चलिए 90 प्लस थीटा, ये देखिए 90 प्लस थीटा अगर है, अगर हम 90 प्लस थीटा, ये देखिए 90 प्लस थीटा अगर है तो ये देखिए 90 प्लस थीटा, 90 से कुछ एंगल ज्यादा, 90 प्लस थीटा यानी कि 90 से थीटा एंगल ज्यादा है, 90 से थीटा एंगल ज्यादा है, इसका क्या मतलब, हम किस में हैं, हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं। 90 से कुछ एंगल ज्यादा का क्या मतलब है, 90 प्लस थीटा यानी ये 90 है और 90 से कुछ एंगल ज्यादा अगर हम हैं तो हम किस में, सेकंड क्वाड्रेंट में। क्या आपको बच्चों इतना समझ आया? क्या आपको इतना समझ आया कि हम किस क्वाड्रेंट में, हम सेकंड क्वाड्रेंट में। ये देखिए 90 प्लस थीटा हम किस में, हम सेकंड क्वाड्रेंट में, हम किस में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर है, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो क्या साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है? साइन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है? स्टूडेंट्स ये बताइए, साइन थीटा क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अगर साइन थीटा पॉजिटिव होता है तो ये हम प्लस का साइन यहाँ लगा देंगे और 90 प्लस थीटा तो फंक्शन चेंज होगा, साइन का क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से 90 डिग्री से ऊपर वाली वैल्यूज को हमें कैलकुलेट करना होगा तो हम इस तरह से करेंगे, ठीक है। वैसे हमें आती भी है,
180 डिग्री तक तो हमें आती भी है, लेकिन फिर भी देख लीजिए cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा अगर है, cos 90 प्लस थीटा अगर है, तो आप ये बताइए हम कौन से क्वाड्रेंट में? मैम हम सेकंड क्वाड्रेंट में। चलिए अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में cos तो क्या होता है? नेगेटिव होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ की सिर्फ साइन ASTC समझते हो? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव। कुछ इस तरह से इसको याद रखते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है, इस तरह से इसको याद भी रखते हैं। मैं लिख भी देती हूँ, ऐड शुगर टू कॉफी, कॉफी, ठीक है, इस तरह से हम इसको याद भी रख सकते हैं। तो ये देखिए cos 90 प्लस थीटा हम कौन से क्वाड्रेंट में? हम सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं तो क्या cos थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है? बिल्कुल मैम नेगेटिव होता है। अगर नेगेटिव होता है तो आप ये देखिए क्या 90 डिग्री है तो फंक्शन चेंज होगा, फंक्शन चेंज होगा, बिल्कुल फंक्शन चेंज होगा। तो cos की जगह पर क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साइन 180 माइनस थीटा। अगला क्वेश्चन है हमारा साइन 180 माइनस थीटा। ये देखिए स्टूडेंट्स, क्या ये बता सकते हो हम कि कौन से क्वाड्रेंट में? हम आप बता सकते हो हम कौन से क्वाड्रेंट में? बिल्कुल मैम हम बता सकते हैं कि 180 माइनस थीटा का क्या मतलब है? 180 माइनस थीटा का मतलब है कि 180 डिग्री से कुछ एंगल कम, 180 डिग्री तक तो होते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट में, और 180 डिग्री से कुछ एंगल कम यानी कि हम सेकंड क्वाड्रेंट में। क्या हम सेकंड क्वाड्रेंट में? और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये साइन थीटा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये देखिए ये प्लस आ गया। 180 डिग्री है तो क्या 180 माइनस थीटा है, 180 माइनस थीटा होगा तो फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा? फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा? बताइए, फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा? फंक्शन चेंज नहीं होगा। ये देखिए फंक्शन को चेंज नहीं करेंगे, 180 माइनस थीटा होगा तो फंक्शन को चेंज नहीं करेंगे। अगर फंक्शन को चेंज नहीं करेंगे तो ये जैसे साइन थीटा था वैसा का वैसा यहाँ आ जाएगा। अगला है cos 180 माइनस थीटा। cos 180 माइनस थीटा का क्या मतलब है? क्या मतलब है स्टूडेंट्स? हम कौन से क्वाड्रेंट में? हम सेकंड क्वाड्रेंट में। हम कौन से क्वाड्रेंट में? हम सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम हैं तो cos थीटा क्या होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव होगा मैम, पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव होगा, अगर पॉजिटिव ये तो cos थीटा क्या होगा? नेगेटिव होगा। cos थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? नेगेटिव होगा। cos थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? नेगेटिव होगा। और 180 माइनस थीटा है, अगर 180 माइनस थीटा अगर है तो क्या फंक्शन चेंज होगा? नहीं होगा। तो cos थीटा जैसा था वैसा ही हो जाएगा। ये देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 300 डिग्री। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमने ये पढ़ा है, ठीक है। अब साइन 300 डिग्री, क्या हम साइन 300 डिग्री को 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? क्या हम 300 को 360 माइनस 60 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये बताइए हमें कि हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं। अब ये बताइए कि हम कौन से क्वाड्रेंट में, यानी कि 360 डिग्री में 60 डिग्री माइनस कर दीजिए, वहां हम हैं। 360 में से 60 डिग्री माइनस कर दीजिए तो कहाँ हम फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये देखिए ये 360 डिग्री है और 360 डिग्री में से कुछ 60 डिग्री माइनस कर देंगे तो हम कहाँ हैं? हम फोर्थ क्वाड्रेंट में हम आ जाएंगे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम हैं तो साइन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है? नेगेटिव होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ की सिर्फ cos थीटा ही क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में
सिर्फ cos थीटा ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है और सब क्या होते हैं, नेगेटिव होता है। तो साइन थीटा भी फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव होगा। साइन 360 माइनस 60, यहाँ पर फंक्शन चेंज नहीं करेंगे बच्चे, यहाँ पर हम फंक्शन को चेंज नहीं करेंगे तो 360 माइनस 60 क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन का क्या हो जाएगा, साइन रह जाएगा और माइनस साइन 60 डिग्री हो जाएगा। और ये साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 माइनस एज इट इज आ जाएगा और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 क्या होती है, √3/2। अगला है हमारा cos 330 डिग्री। क्या हम बच्चा cos 330 को 360 माइनस 30 लिख सकते हैं, 360 माइनस 30 लिख सकते हैं, हाँ मैम बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। हमने लिख दिया cos 330 को 360 माइनस 30 लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। अब आप ये बताइए कि हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं। मैम हम तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये देखिए अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो क्या cos थीटा, क्या आपको पता है हम cos थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बिल्कुल पता है हमें कि cos थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये देखिए यहाँ पर cos थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और फंक्शन चेंज नहीं होगा तो cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। ये भी देखिए ये हमारा आंसर आ गया। अगला है साइन -30 डिग्री, साइन -30 डिग्री। क्या हम साइन -30 डिग्री को ये लिख सकते हैं, साइन -30 डिग्री को हम ये लिख सकते हैं 360 डिग्री -30 डिग्री। आपको ध्यान रखना है, आपको क्या ध्यान रखना है, अगर इस तरह से वैल्यू अगर आए -30 डिग्री अगर आए तो क्या होगा, 360 -30 होगा, क्या होगा, 360 -30 डिग्री होगा। ये बताइए हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं, हम फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा और फंक्शन चेंज बिल्कुल नहीं होगा तो माइनस साइन 30 डिग्री, माइनस साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा, -½ अगला है साइन 240 डिग्री। साइन 240 डिग्री को क्या हम बच्चा ये लिख सकते हैं साइन 270 -30 डिग्री। क्या हम लिख सकते हैं साइन 270 -30 डिग्री। अब बताइए हम कौन से क्वाड्रेंट में है। ये देखिए 270 डिग्री में से 30 डिग्री एंगल कम, यानी कि हम थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि हम किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। 270 में से 30 डिग्री कम, हम किस में, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, मैम नेगेटिव होता है। ये देखिए फंक्शन को चेंज करेंगे नहीं करेंगे, मैम करेंगे। तो ये देखिए माइनस साइन की जगह पर क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 माइनस एज इट इज आ जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चा, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं ये आपको याद रखना है, ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। ये आपको क्या रखना है बच्चा, ये आपको याद रखना है एकदम, ठीक है। क्या है, p² + b² = h²। याद रखना क्या मतलब है, तो आपको याद, ये पाइथागोरस थ्योरम ही है, ठीक है। और ये देखिए ये आपको सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चा, क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। अब आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल आपको दे रखा हो, अगर कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल आपको दे रखा हो तो आपको क्या क्या बातें आपको पता होनी चाहिए वो देखिए। आपको क्या बातें पता होनी चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल में जहाँ 90 डिग्री होगा, राइट एंगल ट्राइंगल में जहाँ 90 डिग्री होगा वो आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये आपका क्या है,
ये आपका क्या है बच्चा, ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, और क्या पता होना चाहिए, जहां एंगल होगा, जहां थीटा एंगल होगा वो कहाँ होगा, थीटा एंगल कहाँ होगा बच्चा, थीटा एंगल कहाँ होगा, बेस और हाइपोटेनियस के बीच में। थीटा एंगल कहाँ होगा, बेस और हाइपोटेनियस के बीच में। ये है ना 90% बच्चों को ना यहाँ पर ना कंफ्यूजन रहता है। 90% बच्चों को यहाँ पर क्या होता है, कंफ्यूजन होता है कि बेस कौन सा है, हाइपोटेनियस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा। तो परपेंडिकुलर तो सबको पता चल गया कि जहां पर 90 डिग्री होगा वहां परपेंडिकुलर होगा। एक और चीज, थीटा के सामने वाला जो होता है वो क्या होता है, थीटा के सामने जो होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और जो थीटा जहां होता है वो किसके बीच में होता है, बेस और हाइपोटेनियस के बीच में कौन होता है, बेस और हाइपोटेनियस के बीच में कौन होता है, थीटा होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा क्या होता है बच्चा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस और tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक थीटा क्या होता है बच्चा, कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। ये देखिए 1 अपॉन साइन थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा। कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है। साइन थीटा हमारा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा क्या था, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस था। अब कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस की जगह पर क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर है सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोस थीटा। सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोस थीटा। सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोस थीटा। ये क्या है, कोस थीटा का उल्टा। सेक थीटा क्या होता है, कोस थीटा का उल्टा होता है। सेक थीटा क्या होता है, कोस थीटा का उल्टा होता है। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। कोट थीटा क्या है, कोट थीटा क्या होता है, 1 अपॉन टेन थीटा। कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा क्या होता है, 1 अपॉन टेन थीटा। 1 अपॉन टेन थीटा मतलब टेन थीटा का उल्टा होता है। ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा बच्चा, ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन, ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। क्या याद रखना है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोस थीटा जो क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और कोट थीटा क्या होता है, 1 अपॉन टेन थीटा जो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये आपको क्या करना है बच्चा, याद रखना है। अब देखिए ये है 37 डिग्री और ये है 53 डिग्री। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आएगा आपके पास में। साइन 37 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कोस 37 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, और टेन 37 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 53 डिग्री की वैल्यू क्या होती है,
cos 53 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? और tan 53 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? ये देखिए, साइन 37 डिग्री है तो आपको क्या याद रखना है? 3 4 5। क्या याद रखना है आपको? 37 डिग्री होगा तो क्या याद रखना है? 3 4 5। याद रख लोगे इतना? 3 4 5 होता है, ठीक है, याद रख लेना। और ये जब होगा 53 डिग्री होगा तो क्या होगा? 4 3 5। आपको याद सिर्फ एक रखना है, वो ये वाला रखना है, 3 4 5। याद हो जाएगा ना? 3 4 5 ये तो याद ही हो जाएगा। इस तरह से 3 4 फिर 5, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखेंगे 53 डिग्री वाले को कि 4 3 5? ऐसे तो मैम हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ये देखिए, आपको ये याद रखना 37 डिग्री है, 37 डिग्री कम होता है 53 डिग्री ज़्यादा होता है, इतना तो पता है। 37 डिग्री कम होता है 53 डिग्री ज़्यादा होता है। अगर 37 डिग्री कम होता है तो 37 डिग्री के सामने क्या होगा? छोटी वैल्यू आएगी, तो छोटी वैल्यू आएगी। और 53 डिग्री ज़्यादा है तो उसके सामने क्या? बड़ी वैल्यू आएगी। मतलब यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पर 3 आएगा, और फिर अगर यहाँ पर 4 आ जाएगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। इतना आप याद रख सकते हो कि यहाँ पर 37 डिग्री क्या कम है ना, छोटी है, 53 से कम है, इसीलिए यहाँ पर 3 आ गया, और 53 यहाँ पर ज़्यादा इसीलिए यहाँ पर क्या आ गया? 4 आ गया। इतना आप याद रख सकते हो, ठीक है। क्या आपको पता है ये परपेंडिकुलर है? क्या आपको पता है परपेंडिकुलर है? ये बेस और ये क्या है? हाइपोटेनियस है। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस और ये क्या है? हाइपोटेनियस है। साइन 37 डिग्री क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है? 3 है, और हाइपोटेनियस क्या है? 5 है। ठीक है। अगला है हमारा cos 37 डिग्री। cos 37 डिग्री क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos 37 डिग्री क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या इधर? 4 अपॉन 5। tan 37 डिग्री क्या है? tan 37 डिग्री क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 37 डिग्री क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है इधर? परपेंडिकुलर क्या है इधर? 3, और बेस क्या है? 4। याद रह जाएगा सबको? वेरी गुड। फिर साइन 53 डिग्री, cos 53 डिग्री और tan 53 डिग्री। साइन 53 डिग्री क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यहां पर परपेंडिकुलर क्या है? 4 और हाइपोटेनियस 5। फिर cos 53 डिग्री क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यहां पर बेस क्या है बच्चा? यहां पर बेस क्या है? यहां पर है 3 और हाइपोटेनियस क्या है? 5। tan 53 डिग्री, tan 53 डिग्री क्या है यहाँ पर? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है बच्चा? यहाँ पर 4 और बेस कितना है? 3। ठीक है। ये जो वैल्यूज है बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, ये आपको क्या करनी है? याद रखनी है। बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, ये आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। ये आपको क्या रखनी है? याद रखनी है, ठीक है। फिर है हमारे सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो है वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 18 डिग्री। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। बच्चे अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लग गए हैं कि साइन स्क्वायर 18 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉस स्क्वायर 18 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। और वो निकालेंगे, एंड क्या निकालेंगे? साइन स्क्वायर 18 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, कॉस स्क्वायर 18 डिग्री वैल्यू निकालेंगे, और क्या कर देंगे? इन दोनों को ऐड कर देंगे। यही करने वाले हो क्या सब लोग? हाँ, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है मेरे नादान बच्चों, ये नहीं करना है। इस तरह से वैल्यू नहीं निकालनी है। हमें क्या करना है ये देखिए। क्या आपको ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। क्या आपको ये पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है? क्या आपको पता है? ये देखो मैंने अभी अभी आपको याद रखने के लिए बोला है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। मैंने अभी भी बोला है ना कि याद रखना आपको, मैंने बोला है तो आपने याद भी रखा ही होगा। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 29 कुछ भी हो सकती है यहाँ पर, ठीक है, कुछ भी हो सकती है। इसीलिए थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ये देखो सेम ही है, साइन स्क्वायर 18 डिग्री, साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 18 डिग्री इक्वल्स टू 1। सही है ये सही है क्या? समझ में आ गया सबको? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। कलर हमें किसकी वैल्यू पूछी थी? साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 18 डिग्री हमने निकाल दी, ये देखिए 1 आ गया। अगला क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ टेन 15 डिग्री इंटू कोट 15 डिग्री की वैल्यू बताइए। क्या बच्चा आपको ये पता है कि टेन थीटा इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन कोट थीटा? क्या आप जानते हो टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोट थीटा होता है? आप लोग जानते हो टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोट थीटा होता है? बिल्कुल मैम हम जानते हैं। अब ये बताइए हमें क्या पूछा है, टेन 15 डिग्री इंटू कोट 15 डिग्री हमें पूछा है। क्या हम टेन 15 डिग्री को 1 अपॉन कोट 15 डिग्री लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इंटू कोट 15 डिग्री, ये ऐसा कैसा रहेगा? कोट 15 डिग्री कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा फाइंड वैल्यू ऑफ साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा। हमें क्या फाइंड करनी है? वैल्यू ऑफ साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। एक ट्राइंगल दे रखा है हमें और इसकी हेल्प से हमें फाइंड करनी है। चलिए करते हैं। क्या आप लोग जानते हो ये परपेंडिकुलर है? क्या आप लोग जानते हो परपेंडिकुलर है? ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। क्या आप लोग जानते हो? बिल्कुल जानते हैं। हमें क्या पूछा है? साइन थीटा की वैल्यू, कोस थीटा की वैल्यू और टेन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा क्या होता है बच्चा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है? यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है? 5 है, ये देखिए 5 और हाइपोटेनियस 6। बेस क्या है? 9 और हाइपोटेनियस 6 और परपेंडिकुलर क्या है? 5 और बेस कितना है? 9। सही है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 5 अपॉन 6, बेस क्या है? 9 और 6 एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है? 5/9। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा फाइंड एंगल एंड हाइपोटेनियस। हमें क्या फाइंड करना है? एंगल और हाइपोटेनियस को क्या करना है? फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करेंगे? हाइपोटेनियस को कैसे फाइंड करेंगे? किसकी हेल्प से करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से करेंगे। हम किसको फाइंड करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम को। हाइपोटेनियस को फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये देखिए ये क्या परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस। हमें क्या करना है? फाइंड करना है। हम हाइपोटेनियस को फाइंड करेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर इधर क्या है? 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। 24 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा? 576 और
7 का स्क्वायर 49, सॉरी एच स्क्वायर होगा इधर, एच स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। 24 का स्क्वायर मैं यहाँ लिख देती हूँ, कितना होता है 576। कितना होता है बच्चा 576 होता है 24 का स्क्वायर। 576 प्लस 49 कितना होता है 625 इक्वल्स टू एच स्क्वायर, और हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास आ गई 25। हमें क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना। आप यहाँ पर साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, जो भी क्वेश्चन की डिमांड होगी उस तरह से हम क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। चलो मैं यहाँ पर साइन थीटा फाइंड कर लेती हूँ। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर 24 और हाइपोटेनियस है 25। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ टेन थीटा इक्वल्स टू 2 देन फाइंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अगर टेन थीटा अगर 2 है तो हमें फाइंड करना है साइन थीटा और कॉस थीटा। ये देखिए टेन थीटा इक्वल्स टू 2 देन फाइंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ये टेन थीटा इक्वल्स टू 2 है, क्या हम इसको परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख सकते हैं? क्या मैं टेन थीटा को परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। और इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। ध्यान रखिएगा बच्चा, ये यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस के रेशियो की वैल्यू हमें 2 दे रखी है। यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस के रेशियो की वैल्यू 2 दे रखी है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू कुछ भी हो सकती है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। लेकिन अगर हम मान रहे हैं कि परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर 2 है तो हमें ये मानना पड़ेगा कि बेस की वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। ये हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चा, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं। हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, हम ये अज्यूम कर रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर 2 है तो बेस की वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। अदरवाइज ये परपेंडिकुलर अपन बेस का क्या है, रेशियो है। ठीक है, चलिए फिर अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू। ये देखिए ये है साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हमारे पास परपेंडिकुलर तो है लेकिन हमारे पास हाइपोटेनियस नहीं है, तो हम किसकी हेल्प से हाइपोटेनियस को निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से निकाल लेंगे। तो चलिए हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। पी की वैल्यू कितनी है, 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 प्लस 1 इक्वल्स टू एच स्क्वायर। 4 प्लस 1 5 इक्वल्स टू एच स्क्वायर, एंड एच की वैल्यू आ गई √5। क्या आ गई, √5 हमारे पास आंसर आ गया। क्या परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास है, बिल्कुल है। हाइपोटेनियस की हमने वैल्यू निकाल ली, बिल्कुल निकाली। तो क्या हम साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पर 2 है, और हाइपोटेनियस कितना है, √5 है। कितना है, √5 है। बेस कितना है, 1 है, और हाइपोटेनियस कितना है, √5 है। ये देखिए हमने क्या कर ली, वैल्यूज निकाल दी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ टेन थीटा इक्वल्स टू 5/12 देन वैल्यू ऑफ 13 cos थीटा माइनस 2 sin थीटा। ये हमारा क्वेश्चन है, तो चलिए हम इसका आंसर निकालते हैं बच्चा। टेन थीटा इक्वल्स टू क्या है, टेन थीटा इक्वल्स टू होता है 5/12। टेन थीटा इक्वल्स टू क्या है, 5/12, यानी कि हमारे पास टेन थीटा को हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख सकते हैं। वही बात हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं, हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं
कि परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर हम 5 मानेंगे तो बेस की वैल्यू क्या होगी, 12 होगी। ठीक है, चलिए फिर अब देखिए बच्चा, हमें क्या निकालना है, 13 cos थीटा माइनस 2 साइन थीटा, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, 13 cos थीटा माइनस 2 साइन थीटा। तो ये फाइंड करने के लिए हमें पता होनी चाहिए हाइपोटेन्यूस की वैल्यू। क्यों पता होनी चाहिए, 13 cos थीटा क्या मैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस लिख सकती हूँ, हाँ। माइनस 2 साइन थीटा क्या मैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस लिख सकती हूँ, हाँ मैम लिख सकते हो। अब हमें हाइपोटेन्यूस की वैल्यू चाहिए, वो हमें पाइथागोरस थ्योरम की मदद से मिलेगी। ठीक है, क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। ठीक है, p की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। 5 स्क्वायर 25 इक्वल्स टू 12 स्क्वायर 144 इक्वल्स टू एच स्क्वायर। ये यहाँ पर आ जाएगा 169 इक्वल्स टू एच स्क्वायर। तो एच की वैल्यू हमारे पास आ गई 13। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चा, हमारे पास क्या आ गई, 13 आ गई। चलिए फिर ये है 13, बेस की वैल्यू क्या है 12, बेस की वैल्यू क्या है 12, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या है 13 माइनस 2 इंटू परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 5 और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या है 13। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। चलिए फिर 13 12 अपॉन 13 माइनस 5 टू ज़ा 10 अपॉन 13, ये हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 13, 12 माइनस 2 कितना होता है 12 माइनस 10, सो 12 माइनस 10, 13 इंटू 2 अपॉन 13। इस 13 से ये 13 कैंसिल होगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, मैं इतना सॉल्व कर कर बता रही हूँ, इसीलिए बता रही हूँ कि किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, लेकिन इस तरह से आपको एक एक छोटे छोटे स्टेप वहाँ एग्जाम में नहीं करनी है, आपको ना एकदम स्पीड को ना बढ़ाना अपना। मैं इसीलिए पूरा करूँ क्योंकि किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं रही। ठीक है, अगला है हमारा, इफ ए एंड बी इज टू डिफरेंट एंगल। अगर ए और बी अगर दो डिफरेंट एंगल्स हैं, ए और बी अगर दो डिफरेंट एंगल्स हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे। ये देखो साइन है, साइन के अंदर ए प्लस बी दो डिफरेंट एंगल्स है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ये देखिए हम कैसे करेंगे। साइन ए डॉट कॉस बी, यहां पर प्लस है तो हम यहां पर प्लस रख देंगे, प्लस कॉस ए डॉट साइन बी। ठीक है, अगला है साइन ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा साइन ए, ये आपको याद रखना है, साइन ए डॉट कॉस बी, माइनस हो तो माइनस आएगा कॉस ए डॉट साइन बी। cos a प्लस बी, cos a प्लस बी को कैसे रखेंगे, cos a प्लस बी का क्या होगा फॉर्मूला, cos a डॉट cos b माइनस साइन a डॉट साइन b। cos a माइनस b क्या होता है, cos a डॉट cos b। यहाँ पर माइनस का प्लस और प्लस का माइनस होने वाला, उल्टा होने वाला है, तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। साइन ए cos के केस में साइन a डॉट साइन b। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि हम इसको याद कैसे रखेंगे, हम इसको याद कैसे रखेंगे। साइन ए डॉट साइन ए प्लस बी का क्या है, साइन ए डॉट कॉस बी प्लस कॉस ए डॉट साइन बी, और कॉस ए प्लस बी का क्या है, कॉस ए डॉट कॉस बी माइनस साइन ए डॉट साइन बी। अब है ना इसको याद कैसे रखेंगे कि देखिए दो भाई थे,
दो भाई थे, ए का नाम था साइन और ए का नाम था कोस। ठीक है, साइन थोड़ा समझदार सा बच्चा था, कोस था बड़ा शरारती। दो भाई थे साइन और कोस। ठीक है, साइन था समझदार बच्चा, कोस था शरारती बच्चा। ठीक है, अब क्या हुआ ना कि साइन लेकर आया एक बार कुरकुरे। ठीक है, टेढ़े मेढ़े लेकर आया, वो साइन था, वो एक बार कुरकुरे लेकर आया। तो उसने क्या किया, एक कुरकुरा तो खुद खाया है ना, एक दिया अपने भाई को दिया। ठीक है, फिर एक दिया अपने भाई को और एक खाया खुद को ना, एक इक्वल डिवीजन। ठीक है, ऐसे भाई मिलते हैं कभी नहीं, कहीं मिलते हैं। मतलब एक खुद खाया, फिर एक अपने भाई को दिए, फिर एक अपने भाई को, फिर खुद खाया, इस तरह से। लेकिन मैंने क्या बताया कि कोस जो था ना वो बड़ा ही शरारती था बच्चा। वो भी गया ना कुरकुरे लेकर आया, लेकिन उसने क्या किया कि सारा ना खुद खा गया। देखिए, कोस ए डॉट कोस बी खुद खा गया। ठीक है, लेकिन फिर अब ठीक है, मम्मी पापा ने ना उसको डांट लगाई कि ऐसा नहीं करते हैं ना, अपने भाई को भी दो, ये जो कुरकुरे तुम लाए वो अपने भाई को भी दो, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, शेयरिंग इज केयरिंग, शेयर कर खाओ। तो फिर कोस को गुस्सा आ गया। ठीक है, कि मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता, ये वो, तुम ही रखो साइन, तुम ही रखो। तो सारे के सारे जो कुरकुरे थे ना वो सारे के सारे साइन को दे दिए। तो ये देखिए, साइन ए डॉट साइन बी, फिर लास्ट में किसको दे दिया, साइन ए डॉट साइन बी, साइन को दे दिए। समझ में आया, कहानी समझ में आई सबको कि एक बार जो था वो साइन था, वो कुरकुरे लेकर आया, एक दिया अपने भाई को, पहले तो खुद खाया। ठीक है, लेकर भी तो आया था बेचारा, पहले तो खुद खाया, फिर अपने भाई को दिए, फिर अपने भाई को और फिर खुद खाया, इस तरह से। लेकिन कोस तो खुद ही, मतलब है ना, कोस ने क्या किया, खुद खा गया। लेकिन फिर घर वालों ने डांट लगाई कि उसको भी दे। तो उसको जब डांट लगाई तो फिर उसने क्या किया कि तुम ही रखो, मुझे तो चाहिए ही नहीं। तो ऐसा किया। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, छोटी सी कहानी ऐसे सुना दी मैंने। अब देखो, इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको इंपॉर्टेंट बात क्या है ये देखिए, साइन ए प्लस बी है। ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने क्या बताई, साइन ए डॉट कोस बी प्लस कोस ए डॉट साइन बी। ठीक है, ये मैंने बताया। इफ a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू थीटा, ठीक है, a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू थीटा, अगर a है वो b, a और b और दोनों बराबर, a b दोनों बराबर है और थीटा हम थीटा मान लेते हैं, a और b दोनों बराबर और थीटा को मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं, साइन a प्लस बी को हम लिख सकते हैं थीटा प्लस थीटा, दोनों सेम ही है, तो क्या हम थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं, देखो। ठीक है, साइन ए को क्या मैं साइन थीटा लिख सकती हूँ, हाँ मैम। कोस बी को क्या मैं कोस थीटा लिख सकती हूँ, ये भी लिख सकते हैं। कोस ए को ये मैं मान रही हूँ कि ए है वो बी के बराबर और ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू, मैं थीटा इसको मान रही हूँ। ठीक है, तो कोस थीटा प्लस कोस ए की जगह पर मैं कोस थीटा डॉट साइन थीटा, थीटा प्लस थीटा कितना होता है, साइन टू थीटा, थीटा प्लस थीटा टू थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन, ये क्या हो जाएगा, साइन टू थीटा, ये क्या हो जाएगा, साइन टू थीटा, साइन थीटा प्लस साइन थीटा, टू साइन थीटा, कोस थीटा प्लस कोस थीटा, टू कोस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, टू साइन थीटा डॉट कोस थीटा। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, साइन टू थीटा की वैल्यू आ जाएगी, साइन टू थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू साइन थीटा डॉट कोस थीटा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा आपको क्या करना है, याद रखना है। ये क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा आपको क्या रखना है, याद रखना है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंस है, 5 स्टार दे देती हूँ मैं इसको। ठीक है, याद रखना आपको। अगला है,
ये है cos A प्लस B, ये क्या होता है cos A डॉट cos B माइनस प्लस का क्या हो जाएगा माइनस साइन A डॉट साइन B। ठीक है, सही है। अगर मैं ये मानती हूं A है वो B के बराबर है और इन दोनों को मैं क्या मान लेती हूँ, थीटा मान लेती हूँ, A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू थीटा, ये मैं मान लेती हूँ, तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ cos A की जगह पर थीटा और B की जगह पर भी थीटा। ठीक है, इक्वल्स टू cos A को क्या मैं cos थीटा और cos B को cos थीटा माइनस साइन A को क्या लिख दूं मैं साइन थीटा डॉट साइन B को साइन थीटा। ठीक है, ठीक है। cos थीटा प्लस थीटा क्या होता है cos 2 थीटा, cos थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा क्या होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है बच्चा। अब है यूनिट ऑफ एंगल, ये देख लीजिए, किसी को डाउट तो नहीं है। ठीक है, अब है यूनिट ऑफ एंगल। यूनिट ऑफ एंगल, एंगल की ऐसा यूनिट क्या होती है, रेडियन। ठीक है, और एंगल की प्रैक्टिकल यूनिट क्या होती है, डिग्री। अब आपको क्या ध्यान में रखना है, रिलेशन बिटवीन दी डिग्री एंड रेडियन, डिग्री और रेडियन के बीच में क्या रिलेशन है वो ध्यान में रखना है। वो क्या है देखिए, पाई रेडियन इक्वल्स टू पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। पाई रेडियन इक्वल्स टू क्या है, होता है 180 डिग्री। ये जो है, ये जो मैंने रिलेशन बताई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि पाई रेडियन क्या होता है, पाई रेडियन क्या होता है, किसके बराबर होता है, पाई रेडियन किसके बराबर होता है, पाई रेडियन होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, ये आप याद रख लोगे, बहुत ही बढ़िया। अब देखिए क्या हम जानते, अगर हमें कोई पूछे भाई 1 रेडियन किसके बराबर होता है, तो क्या हम पता कर लेंगे 1 रेडियन क्या होता है, 180 डिग्री बाई पाई। समझ में आया, नहीं समझ में आया, मैं फिर से बताऊं आपको। ठीक है, इस पाई रेडियन को क्या मैं पाई इंटू 1 रेडियन लिख सकती हूँ, क्या मैं इसको पाई रेडियन को क्या मैं इसको पाई इंटू 1 रेडियन लिख सकती हूँ, कोई चेंज है दोनों में, दोनों सेम ही है। ठीक है, इक्वल्स टू 180 डिग्री, सही है। अब देखिए 1 रेडियन इक्वल्स टू, ये इधर मल्टीप्लाई में है तो 180 डिग्री के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 1 रेडियन इक्वल्स हो जाएगा 180 डिग्री बाई पाई। ये आपको याद नहीं रखना है, यहां से डिराइव करना है, या तो आपको यही रखना है। ठीक है, अगला अगर हमें कोई पूछे भाई, ये तो 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई पाई हो गया। अगर हमें कोई पूछे भाई 1 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है, 1 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है, अगर कोई पूछे तो हम कैसे बताएंगे, तो ये देखिए पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री को क्या हम 180 डिग्री इंटू 1 डिग्री लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। पाई रेडियन इक्वल्स टू क्या है, 180 डिग्री इंटू 1 डिग्री, तो क्या मैं लिख सकती हूँ बच्चा 1 पाई रेडियन अपॉन 180 डिग्री इक्वल्स टू 1 डिग्री, सही है। ठीक है, अब है कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, कन्वर्ट फॉलोइंग रेडियन इंटू डिग्री। अब कुछ वैल्यूज जो रेडियन के अंदर है, कुछ वैल्यूज जो रेडियन के अंदर है, उसको हमने क्या करना है, डिग्री के अंदर चेंज करनी है। ठीक है,
क्या हम जानते हैं पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री? हाँ, हमें यही याद रखने के लिए बोला गया था। पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए पाई रेडियन है, क्या ये आप जानते हो ये पाई रेडियन है? इस पाई रेडियन को क्या मैं 180 डिग्री लिख दूं बाई 2, क्या ये आंसर हो जाएगा 90 डिग्री, सही है। फिर है पाई बाई 4, पाई बाई 4 क्या हुआ? पाई रेडियन को क्या मैं फिर से 180 डिग्री लिख दूं, और ये 4, क्या हो जाएगा इसका आंसर? 45 डिग्री, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है मेरा 5 पाई बाई 6, ये देखिए 5 को एज इट इज 5 को एज इट इज पुट कर दूंगी और पाई रेडियन की जगह पर 180 डिग्री रख दूंगी। क्यों 180 डिग्री हम यहाँ पर लिख रहे हैं? क्योंकि हमें रेडियन की जो वैल्यूज है उसको हमें क्या करनी है, रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, इसीलिए मैं पाई रेडियन को 180 डिग्री में कन्वर्ट कर रही हूं बाई 6, ठीक है। अब देखिए बच्चा, ये कैंसिल हो जाएगा 30 टाइम्स, टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और 5 3 जा 15, 150 डिग्री आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाई बाई 3 रेडियन। पाई बाई 3 रेडियन क्या है? ये देखिए पाई बाई 3 रेडियन क्या है? पाई रेडियन को मैं क्या पुट करूंगी? 180 डिग्री, और ये 3 का ऐसे कैसा आ जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा 60 टाइम्स, 3 6 जा 18, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। अगला है 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 क्या होता है भाई? 2 इंटू पाई रेडियन को 180 डिग्री पुट कर दूं, पाई रेडियन को 180 डिग्री पुट कर दूं, ये देखिए पाई रेडियन को मैंने 180 डिग्री पुट कर दिया अपॉन 3, ये कैंसिल हो जाएगा 60 टाइम्स। ओहो 60, 2 पाई बाई 3 12, ओके 120 डिग्री, ठीक है। अगला है हमारा 2 रेडियन, इसको बाद में करते हैं, पहले मैं 4 पाई बाई 3 बता देती हूँ। ये 4 है और पाई रेडियन को मैं 180 डिग्री पुट कर दूं बाई 3, ये कैंसिल हो जाएगा 60 टाइम्स एंड आंसर आ जाएगा हमारा 240 डिग्री, ठीक है। अब है हमारा 2 रेडियन, ये वाला है 2 रेडियन। अब तक हम क्या करते आ रहे थे? कि पाई रेडियन को हटाकर 180 डिग्री पुट कर हम कुछ कैलकुलेशन कर हमारा आंसर आ रहा था, ठीक है। अब तक हम ये करते आ रहे थे कि पाई रेडियन की जगह पे हम 180 डिग्री पुट कर रहे थे, अब तक हम ये कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो पाई नहीं है। अब क्या करें, हम रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें? क्या बच्चों, इस 2 रेडियन को मैं 2 इंटू 1 रेडियन लिख सकती हूँ। 2 रेडियन को 2 इंटू 1 रेडियन लिख सकती हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकती हूँ। पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, सबको पता है ये होता है पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, ये सबको पता है। पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, ये सबको पता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई पाई हो जाएगा? ये सही है? ये सही है? किसी को कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर? यही तो किया है मैंने। ये देखिए 1 रेडियन को क्या किया, 180 डिग्री पाई तो लिखा है, ठीक है। यहां पर मैं 1 रेडियन को, ये देखिए ये 1 रेडियन वाली वैल्यू जो है मैं यहां पर क्या कर रही हूँ, पुट कर रही हूँ। 2
इंटू 1 रेडियन क्या है इधर 180 डिग्री बाई पाई, आंसर आ जाएगा हमारा 360 डिग्री बाई पाई। ठीक है, चलिए फिर अगला है हमारा कन्वर्ट डिग्री इंटू रेडियन। हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है डिग्री इंटू रेडियन में, हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट डिग्री इंटू रेडियन। अब तक हम क्या कर रहे थे, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। क्या जानते हो, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये तो आप जानते हो, चलो मैं मान गई, ये तो आप जानते हो। ये जानते हो 1 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है, पाई रेडियन बाई 180 डिग्री। ये है पाई रेडियन, 1 इंटू 180 डिग्री। लिख सकती हूँ मैं 180 डिग्री को ऐसे लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। ये देखिए पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, यहाँ आ जाएगा इक्वल्स टू 1 डिग्री। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, जब हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तब हम क्या कर देंगे, पाई बाई 180 का क्या कर देंगे, पाई बाई 180 का क्या कर देंगे, हाय ठीक है, जब हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, जब हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तब हम पाई बाई 180 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 45 डिग्री है तो 45 डिग्री को 45 डिग्री को हम मल्टीप्लाई कर दूंगी किससे, पाई बाई 180 से। पाई बाई 180 से मैं क्या कर दूंगी, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी एंड हमारा आंसर चल कर आएगा, ये देखिए क्या आएगा, पाई बाई 4। सही है, ये देखिए पाई बाई 4 45 डिग्री आया था, और जब हम ऐसे करेंगे तो भी क्या आ रहा, पाई बाई 4 को 45 डिग्री। ये देखिए अब 60 डिग्री, मैंने क्या बोला, डिग्री को जब भी हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाई 180 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए 60 इंटू पाई बाई 180, हमारे पास आंसर आएगा पाई बाई 3। अगला है 150 डिग्री, 150 डिग्री इंटू पाई बाई 180 डिग्री। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल होगा, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, आंसर क्या आएगा 5 पाई बाई 6। आंसर क्या आएगा 5 पाई बाई 6। ठीक है, अगला है हमारा 90 डिग्री। 90 डिग्री तो बड़ा इजी है, याद ही रहता है। ठीक है, 90 इंटू क्या होता है, पाई बाई 180 से क्या करना है, मेरे को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2। फिर है 240 डिग्री, 120 डिग्री और 30 डिग्री। ये देखिए 240 डिग्री है, क्या मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं पाई बाई 180 से, क्या मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं पाई बाई 180 से, क्या मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, हाँ मैम कर दीजिए। ये इससे कैंसिल होगा, 3 8 जा 3 6 जा 2 4 4 पाई बाई 3, क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 4 पाई बाई 3। ठीक है, 3 8 जा। अगला है 120 डिग्री। 120 डिग्री को फिर से हम क्या करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कर दिया मल्टीप्लाई, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल होगा, 3 4 जा 3 6 जा 2 2 जा 2 3 जा, हमारे पास आंसर आएगा 2 पाई बाई 3। हमारे पास क्या आंसर आएगा 2 पाई बाई 3। अगला है 30 डिग्री का। 30 इंटू पाई बाई 180,
30 इंटू पाई बाई 180, ये आएगा पाई बाई 6, 3 6 आएगी, ठीक है। समझ में आया? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि किस तरह हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं? किसी को कोई परेशानी नहीं है? यहाँ पर तो बड़ा इजी सा है रेडियन वाले में। तो रेडियन को जब डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो पाई रेडियन की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे? पाई रेडियन की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे? 180 डिग्री को पुट कर देंगे। और जब हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, जब हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तब हम क्या कर देंगे? पाई बाई 180 का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड टोटल एंगल मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट इन पाई रोटेशन। और नीट 2020 का ये हमारा क्या क्वेश्चन भी है, नीट 2020 का ये क्या है क्वेश्चन भी है कि फाइंड टोटल एंगल, हमें टोटल एंगल मूव्ड, टोटल एंगल फाइंड करना है, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट उसने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन समझ लो पहले। एक ऑब्जेक्ट है जो क्या कर रहा है? पाई रोटेशन मूव कर रहा है। एक ऑब्जेक्ट इसने पाई रोटेशन मूव किया है, हमें फाइंड करना है एंगल, ठीक है। क्या आप जानते हो एक रोटेशन में कितना एंगल होता है? एक रोटेशन में कितना एंगल होता है ये आप जानते हो? देखिए, अगर आधा रोटेशन अगर होगा, ठीक है। अगर मैं मानती हूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट उसने हाफ रोटेशन कंप्लीट किया है, ठीक है, तो उसने कितना एंगल ट्रेवल किया है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कितना बताओगे? हाफ रोटेशन मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट हो यहाँ जाकर उसने यहाँ खत्म किया अपनी जर्नी, यहाँ से यहाँ जाकर खत्म किया है, तो ये कितना एंगल है? ये पाई है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि 1 रोटेशन कंप्लीट है, ये हाफ रोटेशन की बात है, पाई एंगल ये किसका है? हाफ रोटेशन, हाफ रोटेशन, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि भाई एक रोटेशन का क्या मतलब है? मतलब जहां गया, जहां से वो गया वहीं वापस आ गया, जहां से वो गया वहीं वापस आ गया। इसका मतलब क्या? एक रोटेशन है। इसका मतलब एक रोटेशन जो कितना एंगल ट्रेवल किया इसने कितना एंगल ट्रेवल किया? 2 पाई एंगल। तो हम इतना जानते हैं, हाफ अगर पाई होता है तो पूरा ये कितना हो जाएगा? 2 पाई हो जाएगा, सही है। तो इसका आंसर कितना होगा? ये देखिए, एंगल मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट इन 1 रोटेशन, एंगल मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट इन 1 रोटेशन, वो कितना होता है? 2 पाई। एक रोटेशन में कोई भी ऑब्जेक्ट है वो 2 पाई एंगल मूव करता है, ठीक है। हमें कितने रोटेशन में पूछा? एक रोटेशन में 2 पाई एंगल, हमें कितने में पूछा? पाई रोटेशन। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर? एंगल मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट इन पाई रोटेशन, ये कितना हो जाएगा बच्चा? 2 पाई से हम क्या कर देंगे? पाई को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2 पाई स्क्वायर। समझ में आया सबको? ये एक रोटेशन में 2 पाई एंगल अगर मूव कर रहा है, अगर एक रोटेशन में 2 पाई एंगल अगर मूव कर रहा है तो पाई रोटेशन में कितना एंगल मूव करेगा? पाई रोटेशन में कितना एंगल मूव करेगा? तो 2 पाई से हम पाई को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा आंसर आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर, ठीक है। सबको समझ आ गया? ये कुछ होमवर्क है जो आपको करने हैं, ठीक है।
अगले लेक्चर में इन सारे होमवर्क का मैं क्या करवा दूंगी, आपको सॉल्यूशन करवा दूंगी। तब तक आप ये होमवर्क कीजिए। ये आपका होमवर्क है, ये भी आपका होमवर्क है, ये भी आपका होमवर्क है। देख लीजिए एक बार अच्छे से, देखिए ये देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, देख लिया सबने। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये है, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 39 डिग्री इंटू कोसेक 39 डिग्री, ये आपको करना है। फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा और एक ट्राइंगल दिया है, ठीक है, जिसमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी पूछी है, इन सारी वैल्यू पूछी है, ठीक है। और फिफ्थ क्वेश्चन ये है कि वैल्यू ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3। अगर साइन थीटा की वैल्यू अगर 4/3 है तो हमें फाइंड करना है कोस थीटा और टेन थीटा को। ये 5 आपके होमवर्क हैं, ये आपको करने हैं, ठीक है, ये आपको करने हैं, ठीक है। बस आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं और आप पढ़ते रहिए, ठीक है, मन लगाकर पढ़िए, कहीं भी बैकलॉग मत आने दीजिए, ठीक है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। हंसते रहिए, बाय बाय।